सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि फ्लैश ब्रिक और जो रेड ब्रिक होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली दोनों में क्या यूज करते समय हमें देखना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है, कौन सी ब्रिक अच्छी रहेगी एज ए कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमें देखना है। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता रहता है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए रेड ब्रिक अच्छी रहेगी या फिर फ्लैश ब्रिक अच्छी रहेगी। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सी ब्रिक जो है वो दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट होता है उसके साइज और शेप को लेके। तो अगर मैं बात करता हूं फ्लैश ब्रिक की, तो फ्लैश ब्रिक जो है वो बनाई जाती है मोल्ड में, इसीलिए उसका जो साइज और शेप जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सरीका रहता है। तो सारी जो ब्रिक्स आपको मिलेंगी वो एक ही साइज में एक ही शेप में मिलेंगी, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा, कुछ अलग अलग साइज की ब्रिक्स नहीं आएंगी। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, जॉइंट्स होते हैं या फिर जो प्लास्टरिंग के लिए जो मटेरियल लगता है वो कम लगता है, हमारी ब्रिक वॉल जो दिखती है वो यूनिफॉर्म दिखती है। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं रेड ब्रिक की, तो रेड ब्रिक में क्या होता है कि रेड ब्रिक जो है वो हैंडमेड रहती है, ठीक है, हाथ से बनाया जाता है उसको शेप में, और उसके बाद उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है, ये होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, आपकी ब्रिक की साइज और शेप जो है वो कुछ बदल सकता है। तो इसकी वजह से एट द टाइम ऑफ जॉइंट या कंस्ट्रक्शन में हमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब हम प्लास्टर करेंगे तो उसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा, बिकॉज उसका जो शेप है वो अनइवन रहेगा। तो ये बात हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट है, ये बात हमें याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट है, जो फ्लैश ब्रिक का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो लाइट वेट स्ट्रक्चर रहेगा। अब क्यों, तो मैंने इसके लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि जो फ्लैट ब्रिक होती है वो हमारे रेड ब्रिक के हिसाब से 40% लेस होती है, मतलब वेट जो होता है उसका वजन वो क्या होता है, कम होता है। तो हमारा जो भी टोटल लोड आएगा स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर का लोड जो है वो कम से कम 30 से 35% जो है वो कम हो जाता है। अब अगर लोड कम होता है स्ट्रक्चर का तो क्या होता है कि हमारे बीम और कॉलम के साइजेस जो है वो भी कम होते जाएंगे। तो रेड ब्रिक और फ्लैश ब्रिक में जो भी फ्लैश ब्रिक रहेगी वो लाइटर वेट रहेगी, जो रेड ब्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, हेवी वेटेड रहेगी, ज्यादा वेट रहेगा उसका। तो जो हमारे फ्लैश ब्रिक का स्ट्रक्चर जो होता है और रेड ब्रिक का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका सरफेस होता है, वो रेड ब्रिक का सरफेस जो होता है वो ज्यादा पोरस होता है। पोरस मतलब क्या, तो उसमें जो वॉइड्स रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर करते हो कि एक पानी की बकेट लो, उसमें दोनों ईंटें लो, ठीक है, ये आपने फ्लैश ब्रिक पकड़ ली, ये रेड ब्रिक पकड़ ली, दोनों को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी जो रेड ब्रिक होती है वो ज्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर लेती है, ज्यादा पानी पी लेती है। लेकिन अगर फ्लैश की बात करते हो तो फ्लैश ब्रिक जो है एज कंपेयर टू रेड ब्रिक कम पानी ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो आप लोड बढ़ेगा या फिर डैम्पनेस जो है, ठीक है, अगर बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन में आपकी रेड ब्रिक जो है वो ज्यादा पानी पी लेगी, इसकी वजह से आपका वॉल जो है वो डैम्पनेस आ सकता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट हमारा। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है कंपैरिजन का, फ्लैश ब्रिक आर मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल विच कम फ्रॉम कंबल्शन ऑफ कोल इन अ थर्मल पावर प्लांट, लेकिन क्ले ब्रिक जो है आर मेड ऑफ विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड लैंड ऑन द टॉप सॉइल। सो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है, तो आप जो फ्लैश ब्रिक बनती है वो फ्लैश ब्रिक किससे बनती है, तो फ्लैश ब्रिक बनती है फ्लाई ऐश से। फ्लैश कहां से मिलता है, तो हमारा जो स्टील प्लांट है उसमें जो कोयला जलता है उससे जो राख मिलती है उससे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये टोटली वेस्ट मटेरियल हो। लेकिन आपको पता है क्या कि जो भी रेड ब्रिक होती है उसके लिए जो क्ले लगता है, जो सॉइल लगती है, वो कहां से आती है, तो हमारे जो जमीन है जहां पे हम खेती करते हैं वहां से वो अच्छी वाली जो मिट्टी है वो लाना पड़ता है ब्रिक्स बनाने के लिए। अब इससे क्या होता है कि जो भी पोल्यूशन होने वाला है या फिर मिट्टी का जो है वो मिट्टी का ज्यादा यूज होगा। इसमें क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल है, ये हम फेंक देते हैं राख, ठीक है, जो फ्लैश है वो फेंक देते हैं। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है वो यूज में आ रहा है हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल का यूज भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, लेकिन वहां पे जो था क्या था कि हमारी खेत की जो अच्छी सॉइल थी वो यूज हो रही थी रेड ब्रिक बनाने के लिए। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा लास्ट पॉइंट भी ये है कि जो स्ट्रेंथ है, अब दोनों की स्ट्रेंथ अगर बात करते हैं तो स्ट्रेंथ में दोनों ब्रिक जो होती है वो सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है।
तो अगर मैं बात सारे कंपैरिजन को जोड़ देता हूं, सारे एस्पेक्ट को कंपेयर कर लेता हूं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लाइट वेट स्ट्रक्चर चाहिए, डैम्पनेस नहीं चाहिए, डेड लोड कम चाहिए, उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कम चाहिए और आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर चाहिए, तो आप फ्लाइज ब्रिक जो है, जो व्हाइट वाली ब्रिक्स जो है, वो आपके कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी स्ट्रेंथ का मैटर नहीं करेगा, लोड उतना ही बेयर करेगा जितनी आपकी रेड ब्रिक करती है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इससे एक और ये भी है रीजन कि आपको जब प्लास्टर करने जाओगे तो आपको जो सरफेस मिलेगा ब्रिक का, वो क्या मिलेगा, हमें प्लेन मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो प्लास्टरिंग का मटेरियल लगने वाला है वो 50% तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि आपको कौन सी ब्रिक यूज करनी है। मोस्ट ऑफ द फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रहता है कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो लगभग अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट की, तो रेड ब्रिक जो है वो 6 रुपए में एक ब्रिक मिलती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कौन सी फ्लैट ब्रिक की, तो ये 4 रुपए में एक मिलती है आपको। तो आप जो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो कॉस्ट भी क्या है, फ्लैट ब्रिक की कम है, रेड ब्रिक की जो है वो कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा अगर आप रेड ब्रिक यूज करते हो, लेकिन वही सेम स्ट्रेंथ में अगर आप फ्लैट ब्रिक यूज करते हो तो आपको पैसा कम लगेगा कंस्ट्रक्शन में। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कंस्ट्रक्शन के लिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो। तो इसी तरह से हमारे आगे की वीडियोस में सीमेंट कैसे यूज करें, देन ब्रिक्स कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, ग्रेवल कैसे सिलेक्ट करें, ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के जो वीडियोस है या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।